हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है। 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। एक लेक्चर हमारा हो चुका है और इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे भारत के आकार और स्थिति की हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली। तो हमने जानने की कोशिश की उत्तरी गोलार्ध, देशांतर वगैरह क्या है। तो हमने सबसे पहले विषुवत रेखा को देखा, कर्क रेखा, मकर रेखा को आपका जानने का प्रयास किया हमने। क्लियर है, इन सब चीजों को हमने देखा भाई क्या है, किस प्रकार हम कर्क रेखा किसे कहेंगे, मकर रेखा किसे कहेंगे, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, देख लिया और बात कर ली। क्लियर है, ठीक। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और अभी मैं एक बात और रिपीटेशन करूंगा। मैं आपको भारत का मैप दिखाना चाहता हूं। ये देख रहे हो, ये क्या लोकेशन लिखी हुई है, ये पॉइंट देख रहे हो, 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट। तो जैसे ही हमने अक्षांश की बात करी थी तो हमने क्या कहा था, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री कितने मिनट तक, 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यही बात हुई थी। जब तक हम अक्षांश को नहीं पढ़ेंगे, अक्षांशों को नहीं जानेंगे, हमें क्या क्लियर होगा और कैसे कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा सीखने के क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए अब उसके बाद हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे और जानने का प्रयास कर रहे थे। चलिए देख लिया, इसे हमने देखा और हमने इस रेखा को कहा 0 डिग्री। क्या कहा, 0 डिग्री। ठीक। अब ये इसने पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा। हमने इसको कहा उत्तरी गोलार्ध, ठीक, और हमने इसको कहा दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध। देख लिया इतना, ठीक। अब हमने इसमें दो मेजर रेखाओं की बात करी। दो मेजर रेखाएं कौन सी बताई हमने, ठीक है। चलिए और ऐसे ही एक लाइन यहां थी, क्लियर है।
अब नाम लिखिए, इनको कहते हैं भू मध्य रेखा, इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक। और ये कितने पर है? 23.5 साउथ डिग्री और 23.5 नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध। क्लियर है? ध्यान रहेगा। और इसे कहते हैं 66.5 डिग्री हाफ, और यहाँ भी 66.5 डिग्री हाफ। क्लियर है? इन्हें विषुवतीय व्रत के रूप में कहते हैं। क्लियर है? इतना आप सबसे पहले आपने देखा, क्या देखा, समझा है कि नहीं समझा, कि थोड़ा सा आप इसमें देखिए। क्लियर है? 66.5 डिग्री अक्षांश, असल में ये हल्का सा अब आपका टिल्ट होता है। मैं तुम्हें इसको अगर रियल बना के दिखाऊं, टिल्ट नेट कैसे आएगी इसमें? इसलिए मैं सीधा ही बना रहा हूं इसे। देखिए, ये क्या है? 6.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव विरत, और ये क्या है? 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव विरत। ये हमको देखना है। क्लियर हो गया? ठीक है इतना? चलिए अब देखिए, अब ये जो रेखाएं हैं ये कैसे खींची गई हैं? ये पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं हैं। ये कैसी हैं? ऐसे देखिए, अक्षांश रेखा। कैसी है? अक्षांश रेखा। तो हम कैसे देखते हैं? जो पृथ्वी पर नहीं, ध्यान रखिए, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची गई रेखाओं को, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? हम अक्षांश रेखा कहते हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर ग्लोब पर खींची जाती है। अब देखिए, ये रेखा है, चाहे तो ऐसे खींच लीजिए, चाहे ऐसे खींच लीजिए। क्लियर है? और ये इस तरीके से खींची होती है। क्लियर है? ये क्या है? ये अक्षांश रेखाएं हैं। कैसी हैं? अक्षांश रेखाएं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको पता रहे कि अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं, किस प्रकार बनाई जाती हैं और किस प्रकार खींची जाती हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आपकी जानकारी में 0 डिग्री, और 0 डिग्री के बाद ऐसे मान लीजिए 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। और ऐसे ही हम इधर खींचेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये कुछ नीचे होगी थोड़ी सी, या एक काम कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं। देखिए ये इस तरीके से लाइन खींची होती है। क्लियर है? अब देखिए ये क्या होता है, 0 से लेकर इधर, ठीक है, और 0 से लेकर इधर, ये जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखाएं हैं आपका, 0 से 90 डिग्री तक। और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में कितनी है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। ये क्या है, रेखाएं। तो ये सब रेखाएं क्या हैं, ये सारी रेखाएं आपको अक्षांश रेखा है, जो कहां होती हैं, 0 से 90 के बीच। अगर मैं कुल इनकी संख्या निकालूं, कुल संख्या कितनी है आपको पता होना चाहिए, 90 प्लस 90। क्लियर है? तो 180 कुल रेखाएं हैं, कौन सी, आपको पता होना चाहिए, जो अक्षांश रेखाएं हैं कुल मिलाकर 90। कितनी है, कुल मिलाकर 90 है अक्षांश रेखाएं। क्लियर है? कितनी है, 90। तो ये है अक्षांश रेखाएं जो पृथ्वी पर इस तरीके से खींची जाती हैं। अब देखिए यही आपने एक रेखा देखी, 0 को हम इसमें काउंट नहीं करते, ध्यान दीजिए, ठीक। अगर आप 0 को भी लगाओगे तो इस तरीके से 181 हो जाती हैं। अगर आप 0 को भी ऐड करते हो तो कितनी हो जाती है, 181। क्लियर है? तो कोई आपसे पूछ ले कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो क्या जवाब आएगा, 81। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ध्रुवों पर जाने के बाद जो है, यह जो पॉइंट आएगा लास्ट में, जिसको हम 90 कहते हैं, ये आपका बिंदु हो जाता है लास्ट में, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 करके ये लास्ट में बिंदु हो जाता है। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे अगर हम देख रहे हैं, तो अगर कुल बात करी, एक काम कर लीजिए, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, मैं यहां दोबारा आपको समझा देता हूं, इसको हटा देता हूं पूरे को, देखिए समझते हैं। कुल अक्षांश रेखा तो कितनी होगी, 90 प्लस 90 अक्षांश वाली होगी, ऐसे लिख लीजिए, और प्लस एक 0 डिग्री, तो कितनी हो जाएंगी, 181। कितनी होगी, 181। ये कुल अक्षांश रेखाएं हो गई, यह आपको ध्यान रखना है। कुल कितनी होगी, 181 अक्षांश रेखाएं इसमें हमने देखने को मिली। अच्छा,
मैंने आपको बताया ध्रुवों पर ये रेखा नहीं होती, लास्ट में बिंदी हो जाती है। तो अब मुझे बताइए, जब ये बिंदी है तो 181 रेखाएं नहीं है, पॉइंट है, तो 2 इसमें से माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 179 कुल अक्षांश। तो आपको पता होना चाहिए कुल अक्षांश कितने हैं। जो अक्षांश रेखाएं बनेंगी वो कितनी बनेंगी, और कुल अक्षांश अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए 180, और जीरो को भी लगा लें तो कुल अक्षांश रेखा कितनी हो जाएंगी। अगर जीरो को ऐड कर लें तो ध्यान रखिए, अगर हम 0 डिग्री को ऐड करें 181, यह आपको क्लियर होना चाहिए। तो 179 किस केस में है यह आपको पता हो, क्लियर है कि 179 किस केस में है, 180 किस केस में है, और 90 किस केस में है। तो लास्ट में बिंदु नहीं है, तो कुल मिलाकर पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं कितनी है? 189। क्लियर है? तो एक बार अगर कॉपी करना है, क्योंकि ये पूरे जिंदगी आपको याद रहना चाहिए, ये वाला और उसके बाद ये वाली चीजें, अक्षांश की परिभाषा खींची गई है, और ऐसे भी लिख सकते हैं कुल संख्या 179, याद रहेगा, ठीक। और उसके बाद इस तरीके से लिखिए, कैसे अक्षांश है। आप इन पर नंबरिंग कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही आप इधर गिनती कर सकते हैं। तो आप देखिए, आपने एक चीज समझ आई, आपने गिनती करी, इन्हीं कहीं के बीच में मिली 23.5 डिग्री, और यहीं कहीं मिली आपको 23.5 डिग्री। क्लियर हो गया? और यहीं कहीं मिली 66.5 जो व्रत है, और यहीं कहीं मिला 66.5 ध्रुवीय वृत्त। तो दोनों वृत्तों को भी आपने देखा। क्लियर है कि ध्रुवीय वृत्त कहाँ है? उत्तरी ध्रुवीय वृत्त और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त। अगर आप क्लियर हो जाए, और एक चीज मैं बताना भूल गया, इन क्षेत्रों को, जो ये क्षेत्र है, इनको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, पोलर एरियाज। क्या कहते हैं? ध्रुव। ये उत्तर में है तो उत्तरी ध्रुव, क्लियर है, और ये दक्षिण में है तो ध्यान रखिए दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इतना क्लियर होना चाहिए। देख लिया? हो गया? अगले पेज पर बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हो गया? चलिए अब हम इसका लास्ट पेज आगे बढ़ेंगे। हो गया? अब जिस तरह से 0 डिग्री को हम काउंट कर रहे थे, उसी तरह से यहां पर एक रेखा है जिसको हम अक्षांश नहीं कहते। अब आपको दिशाओं का ध्यान रखना है, मेन गेम दिशाओं का है। यह है 0 डिग्री देशांतर।
0 डिग्री देशांतर रेखा। जीरो डिग्री देशांतर रेखा। क्लियर है? अब देखिए 0 डिग्री देशांतर। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, तो आपको क्लियर हो गया कि भाई कोई आपसे पूछ ले देशांतर रेखा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जो रेखा उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ किलो पर खींची जाती हैं, वह रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखा कहलाती है। देख लिया, हमने अक्षांश देख लिया और हम देशांतर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब आपको क्लियर हो गया होगा कि देशांतर क्या है। क्लियर है? और मैं अब आपको देशांतर बना के दिखाऊंगा। कुल मिला के ऐसे देखिए, ये पॉइंट है लास्ट, ये ध्यान रखिए। जो भी रेखाएं उठेंगी वो इस तरीके से ही आएंगी, बिल्कुल यहां से ऐसे मिलती हैं, आती हैं बिल्कुल जीरो पे। अब तो मैं आपको रफ रूप में दिखा रहा हूं, ऐसे ही इधर। आप जब कभी जीपीएस चलाते हैं ना, इसका बड़ा प्रयोग होता है। इसका, इन्हीं लाइनों का। ये लास्ट में सारी कहां मिलती हैं? जीरो पर मिल जाती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये क्या है? 0 डिग्री। हम इस 0 डिग्री को बोलते हैं ग्रीन। तो आपको पता होना चाहिए, जिस तरीके से हमने ग्लोब देखा था और इसमें ये लाइनें देखी थी ना, अक्षांश रेखाएं, तो ये आपके 0 डिग्री थी। तो यहां क्या है? ये आपका 0 देशांतर है। और जिस तरीके से 0 डिग्री के नीचे कितना था? 90 डिग्री, 90 अक्षांश रेखाएं थी और ऊपर 90। यहां बस अंतर थोड़ा डिफरेंस है। यहां आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये आपको पता लगना है कि यहां पर अब दो गोलार्ध इसमें पड़ जाते हैं। ये जो हिस्सा है, ध्यान देखिए, 0 डिग्री से ये वाला हिस्सा इधर कितना, इस 0 डिग्री से लेके इधर, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर। क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर। और इधर यहां से लेकर इतना, हम इसको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर।
क्लियर हो गया? आपको पता होना चाहिए पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर में कुल मिलाकर 180 रेखाएं हैं इधर और 180 रेखा इधर, यानी कि आप अगर 0 डिग्री से पूर्व की तरफ चलते हैं तो आपको कितनी लाइन मिलेंगी? 180 लाइन। और ऐसे ही आप इधर चलेंगे तो कितनी मिलेंगी? 180 लाइन आपको मिलेंगी। क्लियर है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने इतना देखा कि कुल मिलाकर अक्षांश रेखाएं 180 इधर 180 इधर। तो अगर मैं टोटल करूंगा तो आपको पता होना चाहिए 180 प्लस इज इक्वल टू 360। अगर पूछ लिया जाए कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो वो क्या है? 360। पर ध्यान रखिए जो आपका 0 डिग्री है, जिसको हम GMT कहते हैं, इसको हम गिनती जो है नहीं करते, इसको काउंटिंग नहीं करते, ये ध्यान रखना। तो टोटल लाइन पूछ ले 360 डिग्री कितनी है? सॉरी 360 है। क्लियर है? चलिए ध्यान रखिए। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।